तो पुलिस की टीम ये देखती है कि अंदर कबीर मलिक की लाश पड़ी हुई और कबीर मलिक के हाथ में एक पेन है। जो सीसीटीवी फुटेज में एक परछाई दिखी, वो परछाई एक लाइटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कर किया गया था। 24 फरवरी 2024 को मुंबई के मालबार हिल्स के इलाके में एक सी व्यू अपार्टमेंट में एक मशहूर लेखक और क्राइम रिपोर्टर कबीर मलिक की हत्या कर दी जाती है। होता ही है कि दूसरे दिन जब कबीर मलिक का नौकर रामलाल कबीर मलिक के घर में आता है, वो दरवाजे को नॉक करता है तो दरवाजा नहीं खुलता है, जिसके बाद वो काफी परेशान होता है। वो फौरन इसकी इत्तला करीब के पुलिस स्टेशन में देता है। पुलिस की टीम को कबीर मलिक के घर में पहुंचने में लगभग पौने घंटे से लेकर 1 घंटे का वक्त लगता है। इस बीच वहां पर कुछ लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती तो पुलिस की टीम उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो पुलिस की टीम ये देखती है कि अंदर कबीर मलिक की लाश पड़ी हुई और कबीर मलिक के हाथ में एक पेन है। उस पेन के अलावा फर्श पर कुछ लिखा हुआ है। वो जो लिखा गया है वो X13 था। X13 खून से लिखा गया था। इसके अलावा जो कबीर मलिक की लाश थी, जो बॉडी थी, वो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी, जिससे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, इंस्पेक्टर राघव, वो ये समझ जाता है कि कबीर मलिक को जहर देकर मारा गया है। यानी शुरुआती बॉडी देखकर पुलिस की टीम को ये लगने लगा था। इसके अलावा पुलिस बाकी की तफ्तीश करती है, देखने की कोशिश करती है कि आखिर इन्हें जहर कैसे दिया गया और इनकी हत्या करने का प्लान किस तरीके से बनाया गया और हत्यारा कौन है। इस सिलसिले में जब पुलिस की टीम की तफ्तीश आगे बढ़ती तो वे ये देखते हैं कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान नहीं। इसके अलावा घर का दरवाजा लॉक था, तो आखिर घर के अंदर कबीर मलिक की हत्या कौन कर सकता है। इसके अलावा कोई खिड़की या कोई ऐसा एग्जिट पॉइंट पुलिस को नजर नहीं आ रहा था जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कातिल घर में दाखिल होने के बाद वो किस तरीके से घर से बाहर गया है। पुलिस इन सारी चीजों को अपनी नजर में रखती है और तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। तफ्तीश में आसपास के लोगों से पूछताछ किया जाता है। सबसे पूछताछ की जाती है कि क्या किसी व्यक्ति ने इस घर में किसी को आते जाते हुए देखा है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आता जो ये कहने को राजी हो या वो ये बात कबूल करे कि उसने किसी को देखा हो। इस सिलसिले में पुलिस की टीम आगे की तफ्तीश करती है। तफ्तीश में उस घर के सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है। जब सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है तो सामने पुलिस की टीम को उन फुटेज में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे पुलिस काफी कंफ्यूज हो जाती है। उस फुटेज में पुलिस को यह दिखाई देता है कि एक परछाई कबीर मलिक के दरवाजे के करीब से गुजर रही है, लेकिन ये परछाई सिर्फ कुछ सेकंड के लिए नजर आती और वो भी इतनी धुंधली कि पुलिस को इससे कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। पुलिस की टीम इन सीसीटीवी फुटेज को साइड रखती है और दूसरे तरीके से उस हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश करती है कि आखिर किस तरीके से कबीर मलिक की हत्या की गई है। पुलिस की टीम बाकी की तफ्तीश में जब जुटती है तो इस सिलसिले में पुलिस को लोगों से पूछताछ करने पे पता चलता है कि जो कबीर मलिक की दुश्मनी हो सकती है, यानी जो कबीर मलिक की हत्या कर सकते हैं, उनमें 3 लोगों का नाम सामने आता है। सबसे पहला जो नाम था वो प्रियंका गुप्ता था। प्रियंका गुप्ता के अलावा एक अनवर खन्ना नाम का व्यक्ति था और एक दीपक राव नाम का व्यक्ति था। जो दीपक राव था वो कबीर मलिक का एक अपोनेंट था, यानी वो भी एक राइटर था और अक्सर इन दोनों के बीच कहा सुनी हो जाया करती थी कि वो फला की कहानी चुरा लिया तो फला की कहानी चुरा लिया। इस मामले को लेकर अक्सर इनके बीच कुछ मतभेद रहता था। इसके अलावा जो प्रियंका गुप्ता थी उसका मामला कबीर मलिक के साथ पुराना था। वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप में जो प्रियंका गुप्ता थी उसका इल्ज़ाम यह था कि कबीर मलिक उसको धोखा दे रहा था और इस सिलसिले में वो पुलिस कंप्लेन भी कर रखी थी। तीसरा व्यक्ति अनवर खन्ना जो था उसका मामला ये था कि वो कबीर मलिक का पब्लिशर था। वो कबीर मलिक की जो बुक्स निकलती थी उसे पब्लिश करता था, लेकिन कुछ वक्त पहले अनवर खन्ना और कबीर मलिक के बीच कुछ रॉयल्टी को लेकर मामले हुए थे, जिस बीच इन दोनों के बीच काफ़ी तकरार भी हुई थी। इस सिलसिले में 3 लोगों का नाम पुलिस के सामने आता है कि ये 3 लोग हो सकते हैं जो कबीर मलिक की हत्या कर सकते हैं। पुलिस की टीम एक एक कर सारे लोगों का बयान नोट करती है। बयान के दौरान सारे लोगों का बयान पुलिस नोट करने के बाद उसे बारीकी से चेक करती है कि किसका बयान क्या था। इस सिलसिले में पुलिस जब सारे लोगों के बयान को बारीकी से चेक करती तो वो ये देखती है कि इसमें एक महिला है जो कि प्रियंका गुप्ता है, उसके बयान में कुछ तजाद है। वो तजाद ये था कि असल में प्रियंका गुप्ता
ये पुलिस को बयान देती कि जिस वक्त कबीर मलिक की हत्या हुई या उस रात वो 9:30 बजे अपने घर में सो चुकी थी और सुबह करीब 8 बजे उसकी नींद खुलती। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा उस कबीर मलिक के घर के बाहर के हिस्से का चेक करती तो वो ये देखती है कि कबीर मलिक के अपार्टमेंट के बाहर एक कार गुजर रही और वो कार किसी और की नहीं बल्कि प्रियंका गुप्ता की। लेकिन पुलिस को सिर्फ ये सबूत काफी नहीं थे प्रियंका गुप्ता को हत्यारा साबित करने के लिए। इस सिलसिले में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती। पुलिस की टीम उस X13 पॉइंट को नोटिस करती कि आखिर ये क्या हो सकता है, जिससे कबीर मलिक कुछ क्लू देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस कबीर मलिक के घर को खंगालती है। इस सिलसिले में कबीर मलिक की लाइब्रेरी को जब चेक किया जाता है तो उसमें एक किताब मिलती है। जब पुलिस की टीम उस किताब को देखती है तो उसमें कुछ मर्डर के तरीके लिखे हुए थे, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से मर्डर का तरीका लिखा हुआ था जिससे हत्यारा अपनी पहचान छिपा सकता था। इसके अलावा उस किताब की जब और डिटेल्स निकाली गई तो पता ये चला कि ये किताब कबीर मलिक को गिफ्ट दी गई थी और वो भी गिफ्ट किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका गुप्ता ने दिया था। पुलिस को ये दूसरा क्लू नजर आया जो प्रियंका गुप्ता की तरफ इशारा कर रहा था। तीसरी चीज ये थी कि असल में जो सीसीटीवी फुटेज में एक परछाई दिखी थी वो परछाई एक लाइटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कर किया गया था। पुलिस की टीम जब लाइटिंग इफेक्ट एक्सपर्ट से उस फुटेज को खंगालती है, उस फुटेज को बारीक से बारीक नजर से चेक करवाती तो उसमें यह साबित किया जाता है कि एक ट्रांसपेरेंट शीट के जरिए और एक लाइट के जरिए कैमरे से बचने की कोशिश की गई है और इस लाइट और वो इफेक्ट ट्रांसपेरेंट शीट से अपने आप को बचाने की कोशिश की गई। पुलिस की टीम जब और जांच करती है तो पता ये चलता है कि जो प्रियंका गुप्ता का भाई है वो थिएटर में लाइटिंग इफेक्ट का एक्सपर्ट है। इस सिलसिले में पुलिस की टीम अब और करीब पहुंच चुकी थी इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में। पुलिस की टीम प्रियंका गुप्ता को उठाती है, उससे दोबारा से पूछताछ करती। जब दोबारा से पूछताछ की जा रही थी तो उसके सामने इन सारे तथ्यों को रखा जाता है। प्रियंका गुप्ता टूट जाती है। वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसी ने कबीर मलिक की हत्या की और हत्या कुछ इस तरीके से की कि सबसे पहले उसे चाय में जहर दिया। जब वो जहर उसके ऊपर असर करने लगा तो वो उस कमरे से वेंटिलेशन के जो पाइप थे उसके जरिए वो उस रूम से बाहर आई। सबसे पहले वो एंट्री करती है उसके मकान में, उसके अपार्टमेंट में कुछ इस तरीके से कि एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है और एक इफेक्टिव लाइट होती है जो कि थिएटर में इस्तेमाल किए जाते हैं परछाई को गायब करने के लिए या एक व्यक्ति को परछाई की शक्ल देने के लिए। इस लाइट का इस्तेमाल प्रियंका ने यहाँ पर किया था और इसका तरीका वो खुद अपने भाई जो कि थिएटर में लाइटिंग इफेक्ट का एक्सपर्ट था उससे सीख कर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। प्रियंका इन चीज़ों का इस्तेमाल करके कबीर मलिक के अपार्टमेंट में दाखिल होती। वहाँ चाय में वो जहर मिलाती। ये जहर एक ऐसा जहर था जिससे इंसान का जिस्म फालिज शुदा हो जाता है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है और पैरालाइज्ड का इतना बुरा अटैक आता है कि उससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी चीज़, इसके बाद उसने उसके ऊपर कुछ वार भी किए जिससे कुछ खून के हिस्से भी निकले और उसी खून के जरिए कबीर मलिक उस फर्श पर X13 लिखता है जो कि उस किताब का नंबर था, उस किताब का नाम था जो प्रियंका गुप्ता ने कबीर मलिक को गिफ्ट किया था। इसके अलावा जब कबीर मलिक की हत्या कर दी गई तो प्रियंका गुप्ता उस रूम के, उस अपार्टमेंट के वेंटिलेशन रो से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद फिर वो अपने भाई के अपार्टमेंट में चली जाती ताकि वो पुलिस को ये साबित कर सके कि वो उस वक्त किसी और जगह पर मौजूद थी। पुलिस की टीम प्रियंका गुप्ता के सारे बयान को नोट करती, उसे अदालत में पेश करती है। अदालत में जज के द्वारा उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके पीछे की जो वजह सामने आई कि आखिर वजह क्या थी कि प्रियंका गुप्ता ने कबीर मलिक की हत्या क्यों की, तो इसके पीछे का जो मामला सामने आया वो ये था कि कबीर मलिक प्रियंका गुप्ता को धोखा दे रहा था और वो प्रियंका गुप्ता के अलावा किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था। इस वजह से प्रियंका गुप्ता उससे काफी नाराज थी और वो इसी खुन्नस में, इसी चीज का बदला लेने की जिद में कबीर मलिक की हत्या कर देती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।